ट्रांसफार्मर के कुंडलन का निर्माण। छोटे ट्रांसफार्मर क्रोड का अनुप्रस्थ काट आयताकार होता है, किंतु बड़े ट्रांसफार्मर के कोड का क्या अनुप्रस्थ वृत्ताकार होता है। ठीक है। इसमें बाहरी वोल्टा कोने को निकट रखा जाता है, उच्च वोल्टेज को बाहरी की ओर लगाया। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर सामान्यतः सैंडविच प्रकार के कुंडल प्रयुक्त किए जाते हैं, जिससे चुंबकीय रिसाव को न्यूनतम किया जा सकता है। कितना होता है हाई बाइंडिंग कितने प्रकार की, हाई वोल्टेज बाइंडिंग, हाई टेंशन बाइंडिंग, दूसरा क्या होता है लो टेंशन बाइंडिंग। ठीक है। ट्रांसफर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के आधार प्रकार। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। क्या पावर, पहला होता है पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, तीसरा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। अब जो होता है पावर ट्रांसफार्मर, क्या होता है पावर ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला एक फेज और थ्री फेज। थ्री फेज को जो है किसमें बांटा गया, तो एक फेज और थ्री फेज को कितने बांटा, स्टेप अप स्टेप डाउन में बांटा गया है, ठीक है। और जो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में क्या आता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जिसे सीटीपीटी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में आते हैं। और क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, कितने भागों में बांटा गया है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो है दो भागों में बांटा गया है, एक फेज और थ्री फेज, ठीक है। उसके बाद संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, क्रूड टाइप और क्रोड टाइप और सेल टाइप। अब क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, जब ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में स्थानांतरित करता है उसे क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। और स्टेप डाउन क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होते हैं जो वोल्टेज को क्या करता है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में करता है, उससे क्या कहते हैं स्टेप डाउन। अब एक फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में केवल एक प्राथमिक कुंडली तथा एक द्वितीय कुंडली होती है, उसे क्या कहते हैं एक फेज ट्रांसफार्मर। अब देखिए कोड टाइप, सेल टाइप, बेरी टाइप। कोड टाइप देखिए, एल आकार की पत्तियों को लगाया जाता है तथा कुंडली बेलनाकार होती है। कुंडली बेलनाकार सुसंगत अंडाकार या आयताकार भी हो सकती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर चुंबकीय परिपथ बनाता है, जिसमें कोर आयताकार रूप से संगठित होते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर देखिए, सेल टाइप ट्रांसफार्मर को ई आकार के कोर से संगठित करके बनाया जाता है। ई आकार के कोर केंद्र सेंट्रल लिम्फ की चौड़ाई अधिक होती है, जिससे प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडल इस पर एक साथ रखी जाती है। सैंडविच विधि से तार या लेयर रखे जाते हैं। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में दो समांतर परिपथों में विभाजित होता है। उपयोग अधिक कोर प्रकार की अपेक्षा अधिक भारी होता है। बेरी टाइप देखिए, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर क्या, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर कोर की इस विधि से संगठित किया जाता है। फ्लक्स प्रवाह के कई रास्ते बने होते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलों को बेलनाकार तथा वृत्ताकार रूप से रखा जाता है। यह ट्रांसफार्मर अन्य ट्रांसफार्मर की तुलना में कैसे होता है, यह ट्रांसफार्मर जो है ना, ट्रांसफार्मर बेरी टाइप ट्रांसफार्मर जो है सस्ता होता है, लौ की क्षति को कम करता है, फ्लक्स घनत्व अधिक होता है, इसका आकार छोटा होता है। ट्रांसफार्मर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, पावर इंस्ट्रूमेंट जो पहले बताया, पावर ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है करंट, सीटीपीटी, ऑटो ट्रांसफार्मर के वन फेज थ्री फेज, ठीक है। ये जो बात पहले बता चुके हैं, स्टेप अप जो वोल्टेज को क्या करता है, कम वोल्टेज को ऊंच करता है, बढ़ा के देता है आउटपुट, ठीक है। स्टेप डाउन मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है जो वोल्टेज को घटा के दे। सिंगल फेज एक सप्लाई, जिसमें प्राथमिक कुंडल तथा द्वितीय कुंडल में वन फेज सप्लाई हो। कोड टाइप, सेल टाइप, ठीक है। संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप एल आकार की पत्तियों को क्या करते हैं संगठित, जैसे एल आकार की टाइप पे पत्तियों को संगठित करके बनाया जाता है, ठीक है। और प्रकार के एल आकार की पत्तियों को जबकि सेल प्रकार में ई आकार की पत्तियों का उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है।